तो रिएक्ट में हम लोगों ने एक फॉर्म का एग्जाम्पल देखा था। ये फॉर्म का एग्जाम्पल है और हम लोगों ने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया था और उसको हम लोगों ने स्टेट से कनेक्ट भी किया था और हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को स्टेट के साथ कनेक्ट किया था ऑन चेंज इवेंट की हेल्प से। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख के, जैसे मैंने अनिल लिखा और यहाँ पर मान लो मैंने इंटर प्रेस कर दिया, तो जो फॉर्म है वो क्या हो जाता है, रीलोड हो जाता है और उसका डेटा जो है वो चला जा रहा है, यहाँ पर फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है। तो अगर हमको ऑन सबमिट हैंडल करना है फॉर्म का, तो हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मेरे को ऑन चेंज हैंडल करना, ऑन सबमिट हैंडल करना है, तो मेरे को एक इवेंट और मैं बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक इवेंट और बना लेता हूं। तो उसी एग्जांपल में लिखता हूं दिस डॉट, और दिस डॉट के बाद में लिखता हूं हैंडल सबमिट। ये हैंडल सबमिट लिख दिया और हैंडल सबमिट के बाद मैंने लिख दिया कि दिस डॉट, और दिस डॉट के बाद मैंने लिख दिया हैंडल सबमिट डॉट वाइंड, और यहां पर मैंने पास कर दिया दिस। ठीक है, ये पास हो गया मेरा दिस। ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने ऑन चेंज तो रखा ही रखा है, ऑन चेंज के बाद में ऑन सबमिट भी मैंने रखा है। तो मैं यहां पर ऑन सबमिट हैंडल सबमिट की कोडिंग करूंगा। ठीक है, तो हैंडल सबमिट की कोडिंग करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ हैंडल सबमिट, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ ई। और इस ई में हम लोगों को सबसे पहले तो देखिए सबमिट बटन भी यहाँ बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म में एक सबमिट बटन बना ली जाए पहले तो, है ना। फॉर्म में क्या की जाए, फॉर्म में एक सबमिट बटन बनाई जाए। और फॉर्म में अगर जैसे सबमिट बटन हम लोग बना लेंगे, तो अभी करना मुझे कुछ ये भी है कि ये डेटा यू टाइप जो है ना, अगर फॉर्म सबमिट हो जाए तो यू टाइप जो है वो चला जाना चाहिए। और फॉर्म सबमिट अगर नहीं हो तो यहाँ पर सबमिट का बटन आना चाहिए। यानी कि कुछ इस तरीके से मुझे करना है कि यहाँ पर एक बटन, एक सबमिट बटन आ जाएगा फॉर्म पे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सबमिट बटन आएगा फर्स्ट टाइम, और जैसे ही यूजर कुछ टाइप करेगा टेक्स्ट बॉक्स में और इंटर कर और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो ये यू टाइप्ड की जगह क्या आ जाए, यहाँ पर सबमिट बटन आ जाए। यानी कि अगर जब अभी सबमिट बटन आएगा यहाँ पर, और जैसे ही यूजर टाइप करेगा वैसे सबमिट बटन ना आके यूजर ने जो टाइप किया वो यहाँ पर आ जाए। यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है ना यू टाइप्ड, ये फर्स्ट टाइम आनी चाहिए। आउटपुट कुछ ऐसे आएगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि अगर मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ कुछ भी और ये टाइप किया मैंने और इंटर किया, तो इंटर करने के बाद ये आना चाहिए। अभी ये स्टार्टिंग में ही आ रहा है यू टाइप्ड, तो अभी कुछ टाइप तो किया नहीं, तो यहाँ सबमिट बटन आना चाहिए। लेकिन यूजर जैसे ही कुछ लिखे और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पर यू टाइप्ड आना चाहिए, लेकिन पहले जो है सबमिट बटन आना चाहिए। तो पहले हम लोग सबमिट बटन बना लेते हैं, फिर इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हैंडल सबमिट का कोड में लिख दूंगा। अभी फॉर्म के अंदर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक बटन और बना लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैंने एक बटन और बना ली, तो ये बटन हो गया यहाँ पर। और इस बटन पे मैंने लिख दिया सबमिट। ये बटन सबमिट हो गया मेरा। तो आप देखोगे यहाँ पर एक सबमिट बटन आ गया। ठीक है, ये सबमिट बटन आ गया। इस सबमिट बटन को मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, तो ये सबमिट बटन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पे ये बटन फर्स्ट टाइम दिखना चाहिए, और जैसे ही अगर कोई टाइप करे तो ये यू टाइप, फर्स्ट टाइम यू टाइप नहीं आना चाहिए। जैसे ही कोई सबमिट पे क्लिक करेगा वैसे ही यहाँ पर यू टाइप आना चाहिए, और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है वो क्लीन हो जाना चाहिए। तो अभी हमको सबमिट हैंडल करना है। तो सबमिट हैंडल करने के लिए हम लोग चलते हैं यहां पर, और यहां पर सबसे पहले तो हम लोगों को जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटेगा, तो ई डॉट, और ई डॉट के बाद मुझे लिखना पड़ेगा प्रीवेंट। तो मैंने लिख दिया प्रीवेंट, और प्रीवेंट के बाद में मैंने लिख दिया डिफॉल्ट। प्रीवेंट डिफॉल्ट कॉल कर दिया मैंने।
प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या होगा कि ब्राउजर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो हट जाएगा। जैसे ही कोई सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो डिफॉल्ट बिहेवियर हट जाएगा। लेकिन अभी इस सबमिट बटन, ये जो सबमिट बटन है, सबमिट हैंडलर है, वो वो जैसे ही कोई बटन को क्लिक करेगा तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं, और अगर यहाँ पे जैसे कुछ लिखा किसी ने और सबमिट पे क्लिक किया, हैंडल सबमिट, तो हैंडल सबमिट तो यहां पर अब ये इसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो कहां पे कनेक्ट होगा, ये फॉर्म पे कनेक्ट होगा। तो यहां पे मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ऑन सबमिट, है ना। तो मैंने लिखा ऑन, और ऑन के बाद मैंने लिख दिया ऑन सबमिट, ये ऑन सबमिट हो गया। और ऑन सबमिट के बाद में यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा दीज डॉट, और दीज डॉट के बाद में यहां हैंडल सबमिट ये कर देना है। दिस डॉट हैंडल सबमिट, तो अभी क्या है कि हमारा सबमिट हैंडलर जो है वो कनेक्ट हो गया बटन से। अब अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ये डेटा भी जो है वो ब्लैंक क्लियर नहीं हो रहा है। तो अभी हमको दो काम करने हैं कि जैसे ही यहाँ पर कोई लिखे, जैसे किसी ने कुछ भी नाम यहाँ लिखा और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्लिक करने पे ये जो डेटा है वो क्लियर हो जाए, और ये जो आ रहा है ये आना स्टार्ट हो जाए। यू टाइप, अभी यू टाइप पहले ही आ रहा है लेकिन पहले नहीं चाहिए, ये हमको बाद में चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी ये हो गया, अभी मेरे को स्टेट क्लियर करनी है। तो स्टेट क्लियर तो मैं कर सकता हूँ। स्टेट क्लियर कैसे होगा, तो जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है वो क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो सबमिट हैंडलर मैंने बनाया था, यहाँ पे मैं जो है वो सेट स्टेट कर सकता हूँ, है ना। सेट स्टेट कर सकता हूं मैं, और सेट स्टेट क्लियर कर देंगे हम लोग तो वो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मुझे क्या करना है कि अभी मेरे को ये वाली फंक्शनैलिटी करनी है कि ये बटन दिखे और नहीं दिखे, वैसा करना है। तो बटन दिखे और बटन नहीं दिखे, वैसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि चेंज हैंडल चेंज पे, तो ठीक है, हैंडल चेंज पे हम लोगों ने नेम और ई डॉट को तो हम लोगों ने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया स्टेट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर हमको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट हमने बनाई ना, इस स्टेट में हम लोग एक बुलियन वेरिएबल और ले लेते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं कि सबमिटेड, जो वैल्यू है वो सबमिटेड, और इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सबमिटेड की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट हम लोग फॉल्स कर देते हैं। और यहां पर एक वेरिएबल और लेते हैं दिस डॉट वैल्यू, और इसको हम लोग अभी कुछ असाइन नहीं करते, इसका हम लोग को बाद में यूज आएगा। ठीक है, तो जो सबमिटेड मैंने लिया है ना, अभी जैसे ही चेंज स्टेट पे कोई जाएगा तो चेंज स्टेट पे जो चेंज स्टेट है ना, और चेंज स्टेट पे क्या होगा कि ये वैल्यू टाइप होगी, और इस सबमिटेड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, सबमिटेड की वैल्यू हो गई फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबमिट चेंज स्टेट पे, तो क्या है, अभी तो देखो चेंज स्टेट कॉल होगा, यहाँ किसी ने टाइप किया और सबमिट किया तो चेंज स्टेट कॉल हो जाएगा। चेंज स्टेट कॉल होगा तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे चल के ऑन सबमिट की कोडिंग करनी है। तो जो हैंडल सबमिट है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट वैल्यू, और दिस डॉट वैल्यू में मैं दिस डॉट वैल्यू, एक सेकेंड, दिस डॉट वैल्यू के अंदर मैं स्टेट की वैल्यू ले लेता हूँ। दिस डॉट वैल्यू के अंदर में दिस डॉट स्टेट डॉट नेम ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गई। अब यहां पे मैंने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में रख लिया जो मैंने बनाया था उसमें, और दिस डॉट यहां पे मैं सेट स्टेट को कॉल करता हूं, और सेट स्टेट के अंदर मैं यहां पर नेम, और नेम को कर देता हूं ब्लैंक। ठीक है, और सबमिटेड को कर देता हूं मैं ट्रू। सिंपल, नेम को ब्लैंक किया और सबमिटेड को ट्रू किया। तो ये नेम है, नेम क्या है, स्टेट की वैल्यू है। नेम जो है वो स्टेट की वैल्यू है, और यहां पर ये जो है वो सेट स्टेट है। इसको जाता हूं
और यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये हट गया, ये जो डेटा है वो यहां से ये हट गया और टेक्स्ट बॉक्स भी ब्लैंक हो गया। अब टेक्स्ट बॉक्स कैसे ब्लैंक हो गया और ये कैसे हट गया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स पे जो इवेंट कनेक्टेड है वो कौन सा है, ऑन चेंज पे हैंडल चेंज इवेंट है। और हैंडल चेंज इवेंट पे मैंने क्या किया है कि इस नेम वाली वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर और इसको यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। और जैसे ही किसी ने सबमिट पे क्लिक किया तो मैंने सेट स्टेट को यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दी, तो सेट स्टेट एम्प्टी और सबमिटेड जो है वो ट्रू हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अभी तो देखो अभी बटन जो है नहीं दिखना चाहिए, है ना, ये अभी दिख रहा है, इसको हटाना है मेरे को। और ये कब दिखे, ये दिखे जब कोई वैल्यू मतलब हो तभी दिखे ना। जैसे अगर मान लो किसी ने यहाँ टाइप किया कुछ तो ही ये दिखे, टाइप किया तो नहीं दिखे, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए जो सबमिट है, जो सबमिट कंडीशन है ना, ये जो टाइप ये जो स्ट्रिंग आ रही है या जो पैराग्राफ आ रहा है ना, इसको मैं कर देता हूं एक, इसको किसके अंदर कर देता हूं मैं, इसको मैं कर देता हूं, पहले तो मैं फॉर्म के अंदर कर देता हूं इसको, इसको फॉर्म के अंदर कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर कर दिया और यहां पर हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं कि दिस डॉट स्टेट सबमिटेड, यानी कि सबमिटेड की जो वैल्यू है वो ट्रू हो तभी ये दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, ये पैराग्राफ तभी दिखना चाहिए। तो कट करके यहां कर देता हूं। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिएक्ट इसको दिखाएगी, फॉल्स होगी तो रिएक्ट इसको नहीं दिखाएगी। तो अभी रिएक्ट इसको नहीं दिखा रही है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ कुछ टाइप किया और सबमिट किया तो रिएक्ट इसको दिखा देगी। लेकिन यू टाइप्ड में वैल्यू नहीं आ रही है। तो यू टाइप में वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि दिस डॉट स्टेट डॉट हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट डॉट नेम किया ना, तो अभी स्टेट तो हमने ब्लैंक कर दी। तो ये जो वेरिएबल हमने यहाँ रखा था ये हमारे काम आएगा, तो इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो दिस डॉट स्टेट डॉट वेरिएबल नहीं, दिस डॉट वैल्यू आएगा ये। ठीक है, स्टेट में तो है ही नहीं ना, वो स्टेट में तो है ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ कुछ टाइप लिखता हूं और यहाँ मैं सबमिट करता हूं तो यहाँ पर आ गया, सबमिट किया तो ये आ गया यहाँ पर। अभी फिर से पेज जो है वो रिफ्रेश होगा और यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखूंगा और सबमिट करूंगा तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग करी फॉर्म के साथ और हम लोगों ने ऑन सबमिट को भी हैंडल किया। तो ऑन सबमिट जो होगा उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के बाद हम लोगों ने यहाँ के हैंडलर पास किया और हैंडलर हमने यहाँ पर भेज दिया। अब होता क्या है कि ये जो ऑन चेंज है ना, रिएक्ट क्या करती है कि हर HTML कंपोनेंट के साथ ऑन चेंज देती है, यानी कि जितने भी इनपुट बॉक्स होंगे रिएक्ट सभी के साथ इनपुट बॉक्स के साथ ये ऑन चेंज देंगी। तो अगर मान लो यहाँ पर अगर 10 टेक्स्ट बॉक्स हो गए तो क्या मेरे को 10 बार ऑन चेंज लिखना पड़ेगा क्या, मान लो मेरे को जैसे मैंने तो क्या मुझे 10 हैंडलर बनाने पड़ेंगे। ये ऑन चेंज पे मैंने एक हैंडलर बनाया, दिस डॉट हैंडल चेंज। ठीक है, अब नेम की जगह मान लो अगर ईमेल हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईमेल के लिए भी अलग से एक हैंडलर बनाना पड़ेगा। ऐसे तो अगर मेरे पास 50 फील्ड होगी तो मुझे 50 हैंडलर बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसको आने वाले वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग ये जो ऑन चेंज है ना इसको हम लोग एक ही कर सकते हैं, मतलब इसको जनरलाइज फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग एक ही ऑन चेन से सारे HTML कंपोनेंट को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं।